बन विप्र इंद्र पहुँचे, निक भीख मुझे दे दो। बन विप्र इंद्र पहुँचे, निक भीख मुझे दे दो। बन विप्र इंद्र पहुँचे, निक भीख मुझे दे दो। बन इंद्र पहुँचे, निक भीख मुझे दे दो। मैं द्वार तेरे आया, मैं द्वार तेरे, निक भीख मुझे दे दो। मैं द्वार तेरे आया, श्री राधे। निक भीख मुझे दे दो। हरि बोल। आवाज सुनी जब ही, आज सुनी जब ही, कयादू आती है। आवाज सुनी जब ही, काया आते हैं। अपने हाथों में वो एक थाली लाती है। अपने हाथों में वो कयादू एक थाली यानी हिरण्यकश्यप की पत्नी, है। ले लो ब्राह्मण भोजन, आवाज लगाती है। ले लो ब्राह्मण भोजन, आवाज लगाती है। बन विप्र इंद्र आया, निक भीख मुझे दे। श्री राधे। ब्राह्मण का रूप रख करके देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप के महल के सामने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि मां, मुझे भिक्षा दो। अब यहाँ से माता मैंने ध्यान दें कि दरवाजे पर अगर कोई भूखा प्यासा दीन दुखी आ जाए तो उसे यथा श्रद्धा से कुछ न कुछ दान दे देना चाहिए। अगर भूखा लौट जाता है विमुख होकर तो आपकी गृहस्थी का धर्म। अगर ऐसा ना होता तो रावण की कोई ताकत नहीं थी जो जानकी सीता का हरण वहां से कर लेता। गृहस्थी का पालन करने के लिए जो ही कयादू सोने के थाल में भोजन लेकर निकली, तत्क्षणेन उसी क्षण गृहीत्वा पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने कयादू का हाथ, थाल गिर पड़ा, घसीटते हुए जंगल में लेकर गया और झोली से निकाल तलवार, म्यान से तलवार खींची और विचार किया कि मैं कयादू को ही मार दूं। कयादू को क्यों मार दें? कि कयादू हिरण्यकश्यप की पत्नी है, अगर ये पत्नी मर जाएगी तो दैत्यों का वंश बढ़ना बंद हो। जब इनका वंश बढ़ना बंद हो जाएगा तो आगे चल करके देवता हर तरह से परम स्वतंत्र हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, कोई उन्हें परेशान करने वाला नहीं होगा, न रहेगा बांस और न बनेगी कयादू को मारने के लिए। लेकिन याद रखना, जिस समय मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल करके मारना चाहता है, उसी क्षण बड़ा सुंदर एक आवाज है, तिष्ठ तिष्ठ, ठहर जा ठहर जा, तिष्ठ तिष्ठ इंद्रस्य नाहं तो कयादुयाम, ठहर जाओ इंद्र,
ना हम तो ना माने, नहीं हम तो माने, मारना कयादू है, हम कयादू को नहीं मारना। इंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या दिखाई पड़ा? देवर्षि नारद खड़े। नारद जी प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, इंद्रो किम कारण भी, हम तो कयादू हैं, हम क्या कारण जो कयादू को मार रहे हो? बोले बाबा, इसका पति हिरण्यकश्यप मंद्रद्रोण पर्वत पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, उसकी पूर्ण तपस्या होने जा रही है और मुझे मालूम है कि कुछ ही क्षण में ब्रह्मा जी वरदान देने जा रहे हैं, और अगर उसने वरदान मांगा तो हमें मालूम एक ही वरदान मांगेगा, मेरा सिंहासन मिल जाए। हम कयादू को इसलिए मार रहे हैं कि वंश बढ़ना बंद हो जाए, आगे चलकर देवता परम स्वतंत्र हो जाए। देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। इंद्र एक बात बताओ, एक बार तुमने वृत्तासुर का वध किया था, एक शब्द आ गया वृत्तासुर, और हमने कई बार बताया कि मेरी बहुत गंदी आदत है, कोई शब्द आता तो उसे हम छोड़ते हैं। वृत्तासुर का नाम वृत्तासुर ही क्यों पड़ा? परीक्षा वृत्तासुर संधि विच्छेद करो जरा। व्रत धन असुर, व्रत किसे कहते हैं? एक परिध को, एक व्यास को, एक क्षेत्रफल को, एक गोले को क्या कहते हैं? व्रत। असुर माने आ माने नहीं, और सुर माने देवता, यानी कि दैत्य। एक ऐसा दैत्य जिसने अपनी आसुरी शक्ति के द्वारा चारों तरफ पूरी एक पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? वृत्तासुर। व्रत असुर, छोटा धन, छोटा बराबर बड़ा आ। कौन सी संधि हुई? बहुत सुंदर। तो जिसने अपनी आसुरी शक्ति के द्वारा पूरी पृथ्वी पर एक छत्र पूरे व्यास में अपना अधिकार रखा था, उसका नाम वृत्तासुर। तो एक बार जब वृत्तासुर का वध करने के लिए तुमने दजीज की हड्डियों से जाकर के वज्रवन माया विश्वकर्मा के द्वारा वृत्तासुर का वध किया, तो उस समय वृत्तासुर की ब्रह्म हत्या तुम्हारी पीछे पीछे दौड़ी, याद है? इंद्र बोले, हाँ नारद जी। और आज तुम एक स्त्री का वध कर रहे हो, कयादू को मार रहे हो, ये स्त्री अबला हत्या, नारी हत्या कहां ले जाओगे? इंद्र बोले, नारद जी, चाहे हमें अबला हत्या लगे, चाहे नारी हत्या, चाहे दोष हत्या, चाहे गाय हत्या, लेकिन मैं कयादू को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वंश दैत्यों का वंश बढ़ना बंद कराएगा। देवर्षि नारद की तत्क्षणेन दृष्ट्वा नारद, संत का काम है समस्या का निराकरण करिए। कल मैंने बताया था, संत शाह माने समस्या और अंत माने निराकरण। जो समस्या का निराकरण कर दे वही तो संत है। देवर्षि नारद ने कयादू के शरीर पर नजर डाली तो नारद जी ने देखा यहाँ एक हत्या नहीं बल्कि दो हत्याएं हो रही हैं। कौन सी दो हत्याएं? एक तो कयादू, और यह भी मालूम हुआ कि कयादू के उधर में कोई संतान है, कयादू गर्भ से है। और नारद जी को यह भी मालूम हुआ है कि जो कयादू के उदर में है वो साधारण कोई संतान नहीं है, ये तो भगवान ठाकुर जी की परम भक्त बनने वाले। देवर्षि नारद ने कहा, बिगड़ी बात बना दे वो संतों का। नारद जी ने कहा, इंद्र एक बात बताओ। बोले क्या? बोले अगर ये कयादू भी मर जाए और आपको भी कोई हत्या ना लगे तो? इंद्र बोले तो बड़ा सुंदर। तो बोले ऐसा करो, ये कयादू हमें दे दो, हम ले जाकर अपने आश्रम पर इसे मार देंगे, आपको भी हत्या नहीं लगेगी और आपका आगे कंटक। एक चीज और ध्यान देना, भगवान के रहस्य को भक्तों ने समझ लिया, लेकिन संतों के रहस्य को आज तक किसी ने समझ नहीं पाया। संत के चक्कर में भगवान भी पड़ जाते हैं। नारद जी कयादू को लेकर के चले, इंद्र लौट गए। बोले अब तो नारद जी कयादू को मार ही देंगे, लेकिन कयादू को लेकर जाओ। नारद जी आश्रम में आए हैं, गाय का दुग्ध पान कराया, जिसकी उसकी आत्मा शुद्ध हुई है। कुछ आसन दिया, कुछ आसन पर बिठाया, और नारद जी ने सोचा कयादू गर्भावस्था में है, गर्भ से है, संतान उदर में है, लाओ हम इस संतान में संस्कार डालें। ध्यान देना, शिक्षा लेना। यहां से
गर्भावस्था में ही संस्कार संतान में डालने के लिए आज देवर्षि नारद ने क्या किया, अपना देवदत्त वीणा उठाया। वीणा के द्वारा सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं और सुंदर भगवान के भजन सुनाने लगे, ताकि कयादू के उदर में जो संतान पल रही है वो भगवान की परम भक्त बन जाए। बड़ा सुंदर भगवान का भजन सुनाया। और क्या भजन सुनाया, चलिए मेरी भी इच्छा है आप लोग भी जरा ऊपर हाथ निकालें, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगे। क्या भजन सुनाने लगे कि इस तन में सीताराम की, मेरे मन में राजा राम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। इस तन में सीताराम की, बोलो बोलो, मन में सीताराम की धुन होनी चाहिए। इस तन में सीताराम की, मेरे मन में सीताराम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। श्री राधे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता मैया हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता मैया। ऐसे नहीं, पीछे हम देख रहे हैं हमारे भैया के दल में शांत बैठे, ऊपर हाथ निकालो जरा, आनंद लो मस्ती में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता मैया हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता मैया हो। इन पांचों की फोटो घर में होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की, घर घर में राधे श्याम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की, हर घर में राजा राम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की, इस तन में सीताराम की धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। हे राम, हरि बोल। राम राम कहते रहो, श्री राधे। ये जब तक कट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के ये जीवनक पड़ेगी का। भोले भक्त और भगवान की